आज दो केसेस में खान साहब को बरी कर दिया गया, आप वहाँ पे वकील थे तो क्या कहेंगे? देखें जी, आज बेसिकली जो 4 केसेस थे खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो ये 2022 के अंदर आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च की जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी तो उस वक्त 25 मई को खान साहब के ऊपर एक दिन में 18-19 FIR दर्ज कर दी गई थी। किस बुनियाद के ऊपर की गई थी कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर ये लॉन्ग मार्च क्यों हुआ, पुरअमन एहतजाज क्यों हुआ, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। इस तरह के वहाँ पर उस के अंदर जो है वो दफात लगा कर 109 का रोल डाल के खान साहब के ऊपर ये मुकदमात बना दिए गए थे। ये जितने केसेस थे इनको हम डील कर रहे थे और इसमें आज 4 केसेस में मैं पेश हुआ हूँ और इमरान खान साहब की तरफ से मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। खान साहब के हवाले से मैंने अदालत को ये बताया है कि 109 का रोल है उनके ऊपर, लेकिन कोई बता दें कि कोई इसके अंदर एविडेंस के अंदर कोई चीज़ मिली हो, कोई शवाहिद मिले हों, कोई हथियार बरामद हुआ हो, कोई रोल एट्रीब्यूट किस तरह से, कोई ऑडियो, कोई वीडियो कि वो कह रहे हों कि आप इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें या जलाओ घिराव कर दें। एक ही दिन में मुख्तलिफ थानों में, इस्लामाबाद का कोई थाना ऐसा नहीं था जहाँ पर उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। और सिर्फ कसूर क्या है जी कि वो पुरअमन एहतजाज। देखें, नून लीग हो, शीन हो या PPP हो या कोई भी हो, उन्हें पुरअमन एहतजाज का पूरा हक है। वो जो मर्जी है करें, वो हाई कोर्ट के अंदर घुस कर गमले तोड़ें, हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान आज 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी हो गए और इमरान खान जिंदाबाद। और ये 2 मुकदमात के अलावा 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की हद तक फैसला महफूज हुआ है। वो भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो 2 मुकदमात भी, उनमें भी इमरान खान साहब बाइज्जत इंशाअल्लाह ताला बरी हो जाएंगे। ये जो मुकदमात 4 आज हुए थे, इसमें मैंने अदालत को बताया कि दफ़ा 144 लगाते हुए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि आपने पहले उसकी इतलात देनी है, यानी पब्लिकेशन करनी है कि जनाब दफ़ा 144 लगाई जा रही है। फिर इसके अंदर जो मुद्दई बना हुआ था, SHO खुद ही मुद्दई बन के उसने FIR दर्ज कर दी और कोई चीज़ मिलती ही नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। ये जो सारे केसेस बनाए गए हैं, इंशाअल्लाह ताला कप्तान इमरान खान इसी तरह से बाइज्जत बरी होगा। बुनियाद रख दी गई है, अदालत ने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है। शाइस्ता कुंडी साहबा, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की है, 2 मुकदमा जो थे, और इमरान खान साहब को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है। जिंदाबाद। अब जो बाकी मुकदमात रह गए हैं, 2 आज और हमें उम्मीद है कि बरी हो जाएंगे और ये केसेस खत्म होने की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कितने केसेस हैं इस वक्त तक ये 9 मई के हवाले से इमरान खान के ऊपर? देखें, जो कुल केसेस की तादाद है ना, वो आपको पता है कि 200 के करीब केसेस हैं, जिसमें 9 मई भी शामिल है। इमरान खान के जो इस्लामाबाद के अंदर केसेस हैं जिनमें इमरान खान की ज़मानतें पेंडिंग हैं, उन मुकदमात की तादाद जो बनती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो कोई 6 के करीब बनते हैं। और इसी तरह आपके सामने है कि एक जो सेशन के पास इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 केसेस ये लगे हुए हैं, एक साइफर केस है और एक है जो दूसरा केस तोशाखाना केस। ये 2 सज़ाएं सस्पेंड होती हैं तो फिर रह जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमा। वो मुकदमा है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत के हवाले से 20 तारीख के लिए समाअत फिक्स हो गई है। ये 2 सज़ाएं सस्पेंड होती हैं और इमरान खान की वो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म होती है, तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई हो या गिरफ्तार रखे गए हों। फिर इमरान खान साहब जेल में नहीं रह सकते। 3 मुकदमात हैं जो लाहौर के अंदर जिनमें ज़मानतें पेंडिंग हैं। वो 3 मुकदमात जो ही उनमें ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी तो वो भी इमरान खान की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, वो अबूरी ज़मानतें चल रही हैं। इमरान खान इस वक्त टोटल जो केसेस हैं, 4 केसेस के अंदर जो है वो जेल के अंदर हैं। 3 केसेस जिनमें सज़ा हुई है और एक केस है तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस। ये 3 केसेस सस्पेंड होते हैं और अलकादर में ज़मानत होती है।
तो खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा कि जो इमरान खान को बाहर लाने में रुकावट पैदा करे। लेकिन देखें, ईद के हवाले से मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अब अदालतों के अंदर मामलात पेंडिंग है, लेकिन मैंने आपको अपडेट दी है केसेस की। अगर बात की जाए कि क्या इन केसेस के बाद किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर एक मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब को 1 मिनट से ऊपर रखा जाए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा डाले गए हैं। कोई और नया मुकदमा भी ये डाल सकते हैं, इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें इन्हें बार बार ये इंटीमेट कर रहे हैं और इनको ये कह रहे हैं, जितनी लाकानूनियत आपने कर ली है मुल्क के अंदर, जो इकॉनमी का हशर कर लिया है, अब ये लाकानूनियत बंद की जाए। जितने हमारे वर्कर्स इस वक्त अंदर हैं, उन तमाम के ऊपर भी झूठे केसेस बनाए गए हैं। उनकी रिहाई की भी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके ऊपर भी बेगुनाह केसेस हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज समाअत के अंदर अदालत के सामने फैक्ट्स आए, वो बड़े अहम है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा कि दीगर मुकदमात इस्लामाबाद के अंदर इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म हुए हैं कि कोई एविडेंस मिलती ही नहीं है। तो जब कोई कसूर ही नहीं है तो फिर ये लोग क्यों अंदर हैं, खान साहब क्यों अंदर हैं? तो मैं पुरजोर ये मुतालबा करूँगा और ये आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई है कि इमरान खान या उसकी जमात इदारों के खिलाफ है। इमरान खान ने हमेशा बयान दिया है कि हम पुरअमन जमात हैं और ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं और हम इन इदारों की जंग लड़ रहे हैं। दूसरा ये कहा गया कि फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। इमरान खान ने मुझे अंदर से कहा था कि आपने जाकर कहना है और फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठानी है। इमरान खान वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी की, और आज भी अंदर अगर अमेरिका आज इसराइल के साथ खड़ा है तो इमरान खान डट के जेल के अंदर जिन्होंने कैद किया हुआ है उनके खिलाफ बोलकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि फ़लस्तीन जो है हमारे भाई, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर। उन्होंने कहा ये जंग का रूप दे रहे हैं। इमरान खान के ये अल्फाज हैं। इमरान खान ने कहा इसे जंग कह रहे हैं। ये जंग नहीं है। जंग वो होती है जहाँ पर बराबरी की बुनियाद के ऊपर जंग होती है। यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसे जंग नहीं कहेंगे। ये नस्ल कुशी हो रही है, यकतरफा एक हमारे मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने आगे से कोई जंग की हो, वो टैंक लेकर खड़े हों, वो आगे से फायरिंग करें, उसे जंग कहते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमला करके आप जंग का नाम दे रहे हैं और इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये फ़लस्तीन के हक में करारदाद के खिलाफ थी। गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और शोहदा की लाशों के ऊपर ये जो है सियासत कर रहे हैं और फ़लस्तीन के नाम के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये आता तारड़ जो वजीर इस टाइम बना बैठा है, जो अपने हल्के से हारा हुआ है, उसकी लीगल बात की क्या वैल्यू होगी? तमाम इनकी बातों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा सुरखरू होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि साइफर केस के अंदर मैं बड़ा देख रहा हूँ कि साइफर केस की ओपन स्टोरी हो चुकी है। साइफर केस में इमरान खान का रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। आज हमें उम्मीद है कि आज अदालत जो है फैसला देगी और खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे।